नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम एंड स्टील का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आप सभी की डिमांड चल रही थी कि सर हमें ये बता दीजिए इंडियन एयरफोर्स में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं और मॉक टेस्ट हमें किस प्रकार से लगाने हैं। तो हम इस वीडियो में A to Z बात करेंगे सभी चीजों को, आपका चाहे वाई ग्रुप का हो चाहे एक्स ग्रुप का हो, तो सभी इस वीडियो को देख करके जाना। आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का आपका जो 20 मई का पेपर है वो आखिर कहां कहां से आएगा। तो फाइनली उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके मैंने यहां पर कुछ चैप्टर के नाम दे रखे हैं, तो आखिर उनसे कितने कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फाइनली सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आर्टिकल से आपका एक क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना आर्टिकल में वो होता है ऑफ की कंडीशन वाला। अगर ऑफ आ जाए तो ऑफ से पहले आप क्या लगाते हैं, द, तो वहां से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकंड नंबर पर है नाउन और थर्ड नंबर पर है प्रोनाउन। इन दोनों से एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, एक तो आएगा ही आएगा, दोनों में से कोई से में से भी एक आ सकता है। और एडवर्ब में आपका एक क्वेश्चन 100% है, एडवर्ब में से एक क्वेश्चन आएगा। और फाइनली आपका एडजेक्टिव में से भी एक क्वेश्चन आएगा और कंजक्शन में से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। और आपका जो एडजेक्टिव में है वो आपका एडजेक्टिव से भी एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर डिग्री के रूल से भी आ सकता है। डिग्री इंटरचेंज का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पहले सुन लीजिए आप। डिग्री इंटरचेंज का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल और केवल आएगा डिग्री रूल से, कि डिग्रियों के रूल से आपका क्वेश्चन आएगा। और प्रीपोजिशन के आपके एक भी क्वेश्चन आ सकता है और दो भी। दो मैं कैसे कह रहा हूं, एक तो आपकी नॉर्मल प्रीपोजिशन आ जाएगी और एक आ जाएगी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन। तो यहां से दो क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है। और टाइम एंड टेंस से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। और वो कहां से आएगा, तो वो मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो वो आपका या तो आफ्टर बिफोर, या तो आफ्टर बिफोर की सेंस से आएगा, या फिर आएगा पहला आपका फ्यूचर में दे रखा होगा और उसके बाद में आपका प्रेजेंट वाला आएगा, या फिर इस टॉपिक से आ सकता है। तो आपके ज्यादातर चांसेस रहते हैं यहीं से कि क्वेश्चन यहां से आ सकता है। तो टेंस का भी आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और फिर अब हम बात कर लेते हैं वॉइस की। तो वॉइस में भी आपका एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, वॉइस में से एक क्वेश्चन। ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन है जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन, आपका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसे भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। रिमूव टू का भी आपका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टैग और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। यहां से आपके 100% नहीं कह सकते हम, दोनों से एक एक आएगा। हो सकता है दोनों से आपका एक एक क्वेश्चन आ जाए, कोई से एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन ना आए, जैसे कि एडजेक्टिव में से ना आए और डिग्री में से आ जाए जैसे हमने यहां पर बताया था। और नाउन में से ना आए, प्रोनाउन में से आ जाए, या फिर प्रोनाउन में से ना आए, नाउन में से आ जाए। तो ऐसे ही ये दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस है इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा। वो ज्यादातर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखने को मिलता है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन टैग का भी आ जाए। क्वेश्चन टैग भी काफी आसान होता है, आप 10 मिनट में क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना आसान होता है क्वेश्चन टैग भी। और फिर आपका जो एरर आता है, एक नंबर आपका एरर से 100% है, एरर तो आएगा ही आएगा। एरर आपका कहां से बनता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपके उनमें प्लस टेंस, उसमें टेंस भी जोड़ करके, क्या पता आपकी टेंस की एरर आ जाए। टेंस का क्वेश्चन तो अलग से आएगा ही आएगा, लेकिन एरर में क्या पता टेंस की ही एरर आ जाए। और आपका एक क्वेश्चन 100% है PQRS से आएगा। और PQRS आपको कैसे सोल्व करना है, PQRS आप ऑप्शन काट के सोल्व करना, ऑप्शन की कटिंग करके आप PQRS सोल्व करोगे, आपका 100% PQRS सही जाएगा। और फिर आपका स्पेलिंग एरर में से आपका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। और हो सकता है आपका नाउन, प्रोनाउन में से दोनों में से भी आ जाए। और अगर ज्यादातर नाउन में से अगर आएगा ना, तो नाउन में जैसे कि जेंडर भी आ सकता है और उसमें प्लूरल भी आ सकता है, प्लूरल नाउन सिंगुलर की उससे फॉर्म से भी। तो यहां से नाउन से आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं। और अब बात करते हैं सिनोनियम की। तो सिनोनियम आपका एक आएगा और एक ही आपका एंटोनियम आएगा। अब बात करते हैं वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस से।
तो ईडियम एंड फ्रेजेस आपका बहुत ही कम, पिछले एग्जाम में भी 1 या 2 शिफ्ट में ईडियम देखने को मिला था, बाकी कोई सी भी शिफ्ट में ईडियम हमें देखने को नहीं मिला था। तो सभी शिफ्ट में ज्यादातर वन वर्ड पूछा जा रहा था, तो लगभग ईडियम एंड फ्रेजेस दोनों में से कोई सा एक आएगा। एक नंबर लगभग वन वर्ड ही आप ज्यादा याद करिए, वन वर्ड पूछने के चांसेस 100% है, और ईडियम के लगभग आपके 70% है कि आपका कोई सी शिफ्ट में ईडियम देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका कैसे क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन टैग से आपके काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, और एरर से, एरर तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच प्लस टेंस सभी की प्रैक्टिस धुआंधार तरीके से करनी पड़ेगी, तभी आपको यहां से एरर निकलेगा। और PQRS का सबसे आसान तरीका होता है, आप ऑप्शन कटिंग करना सीखिए। और मैंने आर्टिकल से बता दिया, ऑफ की पोजीशन वाले ज्यादा आते हैं, ऑफ से पहले जैसे कि आप दा लगा देते हैं। तो इंग्लिश का तो हमारा हो गया लगभग कवर। और आपका जो पैसेज आएगा, पैसेज की और बता दूं मैं, तो पैसेज में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे पैसेज के भी। इन्हीं में से लगभग कोई से पार्ट में से एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता, जैसे कि रिमूव टू का नहीं दिया तो वो पैसेज में जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही लगभग सभी पार्ट से आपके, अब मान लीजिए आपका टेंस से क्वेश्चन नहीं दिया और एरर में आपकी टेंस की एरर बना दी, तो ऐसे हो सकता है। तो लगभग आपके मैंने सभी बता दिया कि कहां से कैसे क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो अब बात करते हैं हम टेक्निकल मैथमेटिक्स की। तो टेक्निकल मैथमेटिक्स में आपके कहां से और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली सबसे पहले आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक क्वेश्चन है आपका 100%, और उसके बाद में आती है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिससे आपका एक क्वेश्चन 100% है कि यहां से आएगा ही आएगा। उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, यहां से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। यहां से आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से आप देख लीजिए, आपका यहां से एपी का क्वेश्चन भी आ सकता है, जीपी का भी आ सकता है, और एचपी का भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो आपका 100% मिलेगा यहां से, बिल्कुल 100% आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। यहां से आप मिडल टर्म निकालने को भी आ सकता है, कोई सी nth टर्म भी निकालने को आ सकता है, कोई सी nth टर्म भी निकालने को आ सकता है आपका यहां से, लेकिन आएगा जरूर यहां से क्वेश्चन। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा है आपका वेक्टर से, वेक्टर से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो तो लिख लीजिए कि यहीं से ही आना है। आपको 2 वेक्टर दे दिए जाएंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा वेक्टर आपको ऐसे ही कोई भी A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, आपको ये दोनों पैरेलल दे दिए जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इक्वल टू में आपका 0 होता है, उसमें आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि यहां पर बी, यहां पर दे दिया लैम्डा, तो आपको उसमें लैम्डा की वैल्यू निकलवा लेगा। आपने क्वेश्चन किया होगा, तो ज्यादातर वेक्टर में क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से, इसे जरूर पक्का कर लीजिए, वेक्टर का क्वेश्चन यहां से आएगा। और उसके बाद में 3D ज्योमेट्री से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से ही लगभग 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 2 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, तो यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपकी आने की संभावना है, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला करके। उसके बाद में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपका मैट्रिक्स सोल्व करने के लिए आएगा, मैट्रिक्स आएगी कुछ इस प्रकार की कि मैट्रिक्स में एक्स और वाई की वैल्यू आपकी फाइंड कराएगा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट से आएगा। डिटर्मिनेंट का लगभग वही क्वेश्चन आता है जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूरे की 0 होती है। आप तुक्के मत मारिएगा, फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, लगभग वहीं से ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद में सर्कल से, तो सर्कल से आपको यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको सर्कल की त्रिज्या भी पूछ सकता है कि त्रिज्या बताइए या फिर उसमें बिंदु बताइए, तो आपको कहीं से भी आ सकता है। और हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई बिंदु दे दिया तो वो पूछेगा, बिंदु दे दिया आपको तो वो पूछेगा कि वो वृत्त के अंदर होगा या बाहर, वृत्त के अंदर होगा या फिर बाहर होगा या फिर वृत्त पर होगा, तो आपका वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है सर्कल का।
अब बढ़ते हैं हम कोनिक सेक्शन की तरफ। तो कोनिक सेक्शन में आपके यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और दो भी आ सकते हैं। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, किसी से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है उत्केंद्रता निकालने का। यहां से आपका उत्केंद्रता पूछता है ज्यादातर कोनिक सेक्शन में, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला की। उसके बाद में आ जाती है आपकी सेट थ्योरी। यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% है, एक आएगा। उसके बाद में आपका स्टैटिक्स से भी पूछ लिया जाता है। स्टैटिक्स में आपका पूछता क्या है, स्टैटिक्स में आपको पूछता है माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मोड, मोडियन, मीडियन। तो आपका यहां से माध्य, बहुलक और माध्यिका पूछेगा। यहां से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और इन तीनों में आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो भी यहां से उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उसे भी एक बार चेक कर लीजिए और उस पर भी एक आध क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से आपका दोनों से कोई से भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आएगा दोनों से, चाहे तो वो स्ट्रेट लाइन से आ जाए या कोऑर्डिनेट से आ जाए, मतलब कि चतुर्थांश से। तो यहां से आपका, तो अब बात करेंगे हम टेक्निकल मैथमेटिक्स की जो जान होती है ना असली, वो होती है कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें 16 से हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं कि एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चन आपके कहां से बनते हैं। आपको बताया कि आपके 25 मार्क्स, 50 नहीं 25 मार्क्स आपका क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है वो होता है आपका कैलकुलस का। तो लगभग लिमिट से आपका एक क्वेश्चन 100% है कि लिमिट से आपका एक क्वेश्चन आएगा, और वो जो आपका आता है ना लगभग एल हॉस्पिटल रूल से आता है। एल हॉस्पिटल रूल को आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आपका सिंपल क्वेश्चन भी लिमिट से आ सकता है, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका लिमिट का। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन से काफी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अरे कैलकुलस एक बार जिसने अच्छी कर ली ना, 7 से 6 नंबर तो वो आसानी से यहीं से पक्के कर लेता है। 7 से 6 नंबर, अरे ज्यादा भी मत लगाओ, आपके 5 ही लगा लो तो 5 नंबर तो 110% आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे कैलकुलस से ही। उसके बाद में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा आपका, यहां से एक क्वेश्चन और आएगा। इंटीग्रेशन से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन से और एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से यहां से आपका एक मॉडरेट क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, और डेफिनिट इंटीग्रेशन के आपके काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा 100%, वो आपका वो भी आ सकता है कि आप उसमें घात व कोटि बताओ और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे करके उसे सोल्व भी करा सकता है। तो वहां से कोई से पार्ट से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में एरिया बाउंडेड कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इससे भी आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो कैलकुलस आप अपनी सबसे अच्छी कर लीजिए। मैं इसी वजह से कैलकुलस पर ज्यादा फोकस करवाता हूं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को, क्योंकि कैलकुलस का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में। और अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो उसमें सर्कल और कोनिक सेक्शन और यहां पर आपका कैलकुलस, तो इन तीनों का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वो है इंडियन नेवी के एग्जाम में। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में केवल और केवल कैलकुलस का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। तो फिजिक्स में आपके लगभग ये सभी टॉपिक्स आते हैं और वो आते हैं 25 मार्क्स के। तो पहला हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो ये आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन से। उसके बाद में मोशन इन 1D, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, मोशन इन 1D या फिर मोशन इन 2D, कोई से भी आपका एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और यहीं से ही मैं कह दूं आपका वेक्टर एंड स्केलर भी आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड स्केलर, आपका यहीं से एक क्वेश्चन इन दोनों में से भी देखने को मिल सकता है, या तो यूनिट एंड डायमेंशन का आ जाए या फिर वेक्टर एंड स्केलर का आ जाए। तो लगभग ज्यादातर वेक्टर एंड स्केलर नहीं पूछता, आपका यूनिट एंड डायमेंशन ही पूछता है। उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन, आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% है। सर्कुलर मोशन, आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100%, और वो क्वेश्चन जो आता है या तो न्यूटन के सेकंड लॉ पर आएगा या फिर थर्ड लॉ पर आएगा।
और उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन 100% आने का, और कोलिजन से भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। ईएम वेव से आपका एक भी आ सकता है और 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर यहां से आए तो किसी और टॉपिक से कट कर दिया जाएगा और यहां से 2 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। थर्मोडाइनेमिक्स, यहां से तो एक क्वेश्चन आपका 100% है और लगभग आपके यहां से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं थर्मोडाइनेमिक्स से भी। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका एक क्वेश्चन 100%, लाइट एंड ऑप्टिक्स से आपका एक क्वेश्चन 100%, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लगभग कई टॉपिक होती हैं उसमें, तो आपका जो मेन टॉपिक है ना ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो लगभग आपका यहां से और पृथ्वी से और चंद्रमा पर कितना अंतर है ग्रेविटेशनल फोर्स में, आपको वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर ध्रुवों पर जाते हो तो वहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो है बल वहां पर कितना लगेगा, और अगर आप भूमध्य रेखा पर जाते हो तो वहां पर कितना लगेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में रोटेशनल मोशन से आपका एक क्वेश्चन, वेव एंड साउंड से आपका एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और फिर आते हैं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस से आपका एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। यहां से जो मिलता है क्वेश्चन वो मिलता है या तो आपके संधारित्रों को श्रेणी क्रम में रखा जाएगा या फिर समांतर क्रम में, तो आपको उन्हें सिंपल सा जोड़ करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन आता है आपका 100% आएगा और आपका 1 नंबर यहीं से पक्का हो जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा। अल्टरनेटिव करंट से आपका एक क्वेश्चन आएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं करंट से भी। यहां से आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। लगभग करंट से जो आपका आता है, यहां से आपका लगभग जो क्वेश्चन आता है वो आता है कार्नोट इंजन का। तो आपको वो कार्नोट इंजन पर तो ऐसे वर्क करना है, एक क्वेश्चन आपको 100% कार्नोट इंजन का देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं मैग्नेटिज्म से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर से काफी आसान क्वेश्चन आता है, सेमीकंडक्टर में कुछ है भी नहीं, काफी आसान क्वेश्चन आपको बननेगा यहां से। एटॉमिक फिजिक्स में भी यहां से आपका सिंपल बहुत ही अच्छे तरीके से 1 नंबर आप आसानी से ले सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स, यहां से आपका 1 नंबर आ जाएगा। ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं, काफी इजी चैप्टर है। और उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा, और फ्लूइड से आपका एक क्वेश्चन आएगा, सरफेस टेंशन से एक आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज से एक आ सकता है, मैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगर यहां से देखा जाए ना तो आपके कितने क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम आप आसानी से ले लोगे फिजिक्स में। यूनिट एंड डायमेंशन एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का। मोशन एंड 1D 2D आपका एक क्वेश्चन यहां से पक्का हो जाएगा। टाइल मोशन आपको काफी आसान आता है, यहां से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सर्कुलर मोशन यहां से आपका 1 नंबर पक्का। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर किसी पर नहीं हो रहा है तो भाई वो बेकार है फिर फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि यहां से काफी इससे आसान तो आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है। और फिर हम बात कर लेते हैं ईएम वेव की, चलिए एक क्वेश्चन ही मान लेते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स यहां से भी एक क्वेश्चन मान लेते हैं हम आपका पक्का। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का होना चाहिए। कैपेसिटेंस से यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का होना चाहिए। उसके बाद में सेमीकंडक्टर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, यहां से आपके एक एक क्वेश्चन पक्के हो जाने चाहिए। डबल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का होना चाहिए। ये चैप्टर ही आपके ऐसे हैं जो आपको फिजिक्स में पास करा देंगे केवल और केवल इन चैप्टर को करके ही, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आता है और काफी इजी क्वेश्चन आता है। अब मैं इन्हें काउंट करूं कि ये मैंने कितने चैप्टर गिन लिए, तो ये आपके लगभग 12, तो 12 मार्क्स तो आपके फ्री के आओगे यहां से फिजिक्स में। 12 मार्क्स तो आप आसानी से ले आओगे केवल इन्हीं चैप्टर को पढ़ करके। और मैंने आपको बता दिया था एक बार में, चलिए फिर से बता देता हूं। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लीजिए आपने 15 से 18 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिए, हम ज्यादा नहीं कहते, 15 से 18 आप क्वेश्चन यहां करेक्ट करो। केवल करेक्ट करने, आपको तुक्के नहीं मारने। इंग्लिश में आपको केवल और केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं काफी अच्छे तरीके से। मतलब 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 के 15 अगर आपके सही होने चाहिए। उसके बाद में फिजिक्स में भी हम यहीं से 15 का क्राइटेरिया ले लेते हैं। तो एक्स ग्रुप वाले के देखते हैं मार्क्स कितने आ गए। अरे बहुत ही आसानी से एयरफोर्स में पास होना आसान है। चलिए हमने यहां से मान लिया आपके 18 नंबर प्लस 15, चलिए यहां पर 15 ही मान लेते हैं। तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 45। अरे अगर कोई एनरोलमेंट में नंबर नहीं आया तो बताना मुझे। केवल 15 मार्क्स लाकर ही आप यार एयरफोर्स में क्वालिफाई हो जा रहे हो। तो देखिए कितना आसान है एक्स ग्रुप। इस बार तो केवल भी आपने बता दिया, जिस ही जाकर के देखी तो मेरी लाइव क्लास को जाकर के देख सकते हैं। और इंग्लिश में
राग वाई ग्रुप का करना है। वाई को इंग्लिश में लगभग 15 से 18 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, क्योंकि वाई ग्रुप में काफी टफ होता है, क्योंकि उसमें एसएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं वह भी भाग लेते हैं। और रागा में भी आपको लगभग 30 से जो आपको करेक्ट करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे लगभग आपको 25, तभी जाकर के आपका इसमें नंबर आएगा वाई ग्रुप में। और अगर आपने, चलिए मान लेते हैं आपने 40 का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट की, 40 क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए, जब आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वही आपके 43 क्वेश्चन मार्क्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा नॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि अब तो एयरफोर्स में नॉर्मलाइजेशन है। और यहां पर हम बात करते हैं आपके 15 यहां से हो गए और 25 यहां से हो गए, तो ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 40 मार्क्स। 40 मार्क्स देखिए आप कितने आसान तरीके से ले आओगे, लेकिन आपको रागा में 25 मार्क्स लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको प्रैक्टिस जबरदस्त लेवल पर करनी होगी। जब आप यहां पर नॉर्मलाइज होगे तो यहां पर आपके 42 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एयरफोर्स में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको क्राइटेरिया मोटा मोटा। अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको एक भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जो आपके सही क्वेश्चन आपको केवल और केवल वही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ड्रीम माइनस का, तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मैं बहुत सारी अपडेट और फ्री में नोट्स प्रोवाइड करता हूं। वह भी हमारा यूट्यूब चैनल के सर्च कर भी टेलीग्राम हमारा यूट्यूब चैनल के नाम से ही है ड्रीम माइनस का, तो आप उसे जाकर के वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपकी भी कैलकुलस अच्छी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कैलकुलस के बारे में एक क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। मैंने कैलकुलस की आपकी क्लास कराई है, तो जरूर एक कमेंट प्यारी सी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।